लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये फैसला लिया कि साउथ कश्मीर में 524 कनाल 11 मरले जगह जो है वो सीआरपीएफ को दे दी जाएगी ताकि वहां पर कैंपिंग साइट्स बन सके और साथ ही में सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों के लिए सेफ अकोमोडेशन का बंदोबस्त उन इलाकों में किया जा सके। मेरे पास जानकार सूत्रों से जो डिटेल्स पहुंची हैं जिसमें वो लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कि कितनी लैंड किस डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ के हवाले कर दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 गांव हैं शोपियां के जहां पर लैंड आइडेंटिफाई की गई है, 3 गांव हैं पुलवामा के और वहीं 3 गांव अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं जहां से लैंड आइडेंटिफाई की गई है जो लैंड सीआरपीएफ को ट्रांसफर की जा रही है। इस लैंड के बारे में भी बताया यही जा रहा है कि सारी लैंड स्टेट लैंड है। और शोपियां की अगर बात की जाए तो शोपियां में 150 कनाल लैंड है जो सीआरपीएफ को अलोपोरा और शेखपुरा गांव में दी जा रही है, 20 कनाल जमीन बाटापोरा में और 22.8 कनाल जमीन जवूरा में और बदरहामा गांव में दी जा रही है। अगर बात की जाए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 24.16 कनाल लैंड जो है वो सीआरपीएफ को दी जा रही है। कदलाबल पामपुर के इलाके में 80 कनाल लैंड दी जा रही है ऊखू विलेज में जो कि काकापोरा की है और 60 कनाल लैंड कोयल विलेज में दी जा रही है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ को कैंपिंग साइट्स के लिए। वहीं अनंतनाग की अगर बात की जाए तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 99.8 कनाल लैंड ब्राह विलेज जो शंगुस तहसील की है वहां पर ट्रांसफर की जा रही है। 40 कनाल लैंड जुम्मू पहलगाम में आइडेंटिफाई की गई है जो कि ट्रांसफर की जा रही है और 27 कनाल लैंड जो है वो सुबन पहाड़ी बिजबहरा में आइडेंटिफाई की गई है जो सीआरपीएफ को ट्रांसफर की जा रही है। ट्रांसफर वैल्यू को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो करंट स्टैंप ड्यूटी रेट्स हैं उसी के बेसिस पर जो वैल्यू है वो पे की जाएगी और लैंड जिस पर्पस के लिए सैंक्शन की जा रही है उसी पर्पस के लिए इस लैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथ ही में जो खबरें उन गांव से आ रही हैं जिन गांव में ये लैंड आइडेंटिफाई की गई है उसमें ये मालूम चल रहा है कि जो लोकल्स है काकापोरा के ओखू गांव के रहने वाले साउथ कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के कहते हुए कि अगर उनसे जमीन छीन ली जाती है तो वो प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे। 80 कनाल लैंड जो है वो ऊखू गांव काकापोरा में जो है वहां पर ट्रांसफर की जा रही है और ये वही गांव है जहां पर आज प्रोटेस्ट भी हुए और प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब अचानक से इसे किस तरीके से स्टेट लैंड कह दिया जा रहा है। अगर हमसे ये जमीन छीनी जाएगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने के लिए। जो लोकल पॉपुलेशन वो असली जो बाशिंदे हैं उस जगह के और उन्हें वहां से निकाल देना सीआरपीएफ की बटालियन कैंपिंग साइट्स बनाने के लिए जो है वो इनजस्टिस होगा। यही आपको ये भी बता दें कि केवल यही लैंड नहीं बल्कि अलग अलग पर्पसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ही डिसीजन लिया था कि अलग अलग पर्पसेस के लिए लैंड जो है वो ट्रांसफर की जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो। उन सभी कामों के लिए अलग अलग सर्वे की लेबोरेटरी बनाने के लिए अलग अलग कामों के लिए भी लैंड आइडेंटिफाई और लैंड ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। वो भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद हैं उस मीटिंग्स में डिस्कस होता है और जिन मीटिंग्स में एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल थे। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में काफी कनाल लैंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है और तो ये कोई नई बात नहीं है कि 524 कनाल लैंड जो है वो सीआरपीएफ को दी जा रही है। मसला बस ये है कि अब ये जो 524 कनाल लैंड दी गई है ये लैंड ट्रांसफर करने के लिए आइडेंटिफाई भी कर ली गई है। लेकिन इन इलाकों में जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जमीन जिसे आज स्टेट लैंड कहा जा रहा है हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब देखना होगा कि सरकार क्या इन लोगों के लिए कोई वे आउट निकालती है ताकि लैंड भी जो है वो सीआरपीएफ को तो ट्रांसफर हो ही रही है, वहीं ये जो इनहैबिटेंट्स हैं इनकी भी कोई शिकायत ना हो कि हमें यहाँ से निकाल दिया गया।